हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को। हमारा 3.3 का जो पार्ट 1 था यानी पहला क्वेश्चन था वो हो गया था। अब आइए देखते हैं 3.3 के दूसरे क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो इसमें से हमको m का मान निकालना है। तो कैसे हल करेंगे इसको? तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x का मान निकालेंगे और y का मान निकालेंगे और इन दोनों मानों को इस समीकरण में रख देंगे तो m का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x + 3y = 11, यह है पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24। इसमें 2 कट जाएगा तो 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4y और बराबर -24। 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा ये 12। तो x - 2y बराबर हो जाएगा -12। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा -12 + 2y। अब इस x के मान को इस फर्स्ट समीकरण में रख देंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है 2x, तो x की जगह हो जाएगा -12 + 2y और +3y = 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -24 और +2 दूनी 4y +3y = 11। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4 और 3 7y = 11 और ये 24 जब बराबर के इधर आएगा तो +24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7y = 4 1 5 2 1 3 35, 7 का नम 7 7 5 35, यानी कि y का मान आ गया 5। अब इस y के मान को इस समीकरण में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड है x = -12 + 2y। y की जगह हो जाएगा 5, तो -12 + 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा -2 x का मान। x का मान मिल गया -2। अब इस x और y के मान को यहाँ रख देंगे y = mx + 3 में। लिखेंगे x तथा y का मान y = mx + 3 में रखने पर, जब यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा y का मान कितना है 5, तो ये 5 = m × x का मान -2 और ये +3, तो हो जाएगा 5 = -2m और +3 वैसे रहेगा। 3 को इधर ले आएंगे तो 5 - 3 = -2m, तो ये बचा 2 = -2m। 2 से कट जाएगा, 2 का नम 2 2 का नम 2, तो m का मान आ गया -1। तो यहाँ से हमको m का मान -1 मिल गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे तीसरे क्वेश्चन को। ये तीसरे का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें समीकरण युग्म बनाइए और इसका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 संख्या है, दोनों को मान लेंगे। अब अंतर कह रहा है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या मान लेंगे। लिखेंगे तथा छोटी संख्या बराबर, इसको मान लेंगे y। तो अंतर दिया है 26, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार अंतर यानी x - y बराबर हो जाएगा 26। ये हमारा होगा पहला समीकरण। अब लिखा है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो एक संख्या यानी कि जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी संख्या y का 3 गुना है, तो यानी कि बन गया x = ये 3y। इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब इस x के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दें। लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में है x की जगह लिखेंगे 3y -y = 26। घटाएंगे 3y में से y तो बचेगा ये 2y = 26
कट जाएगा, 2 का नम 2, 2 3 हैं 26, तो ये y का मान आ गया 13। अब इस y के मान को सेकंड समीकरण में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड है x बराबर 3y, तो y की जगह हो जाएगा 13, यानी x का मान आ गया 13 तियाँ 39, ये दोनों मान हो गए, x का मान 39 और y का मान 13। तो लिखेंगे अतः संख्याएं 39 तथा 13 हैं, ये हो जाएगा संख्याएं। अब देखेंगे तीसरे के दूसरे को। अब देखेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन को। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें याद कीजिए। तो इसमें वही काम करना है, माना बड़ा कोण बराबर x अंश तथा छोटा कोण, इसको मान लेंगे हम y अंश। अब ले लेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि दिया है संपूरक कोण, तो संपूरक का मतलब होता है दोनों का योग 180, तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण हमने माना है x, और ये x का मान है छोटे यानी y से 18 अधिक, तो ये बन गया दूसरा समीकरण। अब x के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दें, लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण है x प्लस वाई, तो x की जगह हो जाएगा y प्लस 18 और प्लस y पहले से लिखा है, बराबर हो जाएगा 180 अंश। इसको हल करेंगे तो y 2y बराबर 180 माइनस 18। अब माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 1, ये 2y बराबर 162, 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 का नम 2, यानी y का मान आ गया 81। अब इस y के मान को समीकरण सेकंड में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड है x बराबर y यानी 81 प्लस 18। इसको हल करेंगे तो 8 1 9, 8 1 9 यानी 99, तो x का मान 99 अंश आ गया और y का मान आ गया 81 अंश। तो लिखेंगे अतः कोण 99 अंश तथा 81 अंश हैं, ये दोनों कोण आ गए। अब देखेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो पूछ रहा है उसी को मानेंगे, तो लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, इसको मान लेंगे हम x रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य, इसको मान लेंगे y रुपया, एक गेंद का मूल्य मान लेंगे y रुपया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो क्वेश्चन में दिया 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया है, तो एक बल्ले का मूल्य हमने माना है x रुपया, यहाँ 7 बल्ला है तो हो जाएगा 7x, प्लस यहाँ 6 गेंद है और जबकि एक गेंद का मूल्य हमने माना है y रुपया, तो हो जाएगा ये 6y और बराबर टोटल हो जाएगा 3800 रुपया। ये बन गया पहला समीकरण। ऐसा दूसरा समीकरण बनाएंगे, उसने 3 बल्ला यानी 3x प्लस 5 गेंद यानी 5y, इन दोनों को मिला करके खरीदा 1750 में, तो ये हो जाएगा 1750, इसको मानेंगे दूसरा समीकरण। अब प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का दाम बताना है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो किसी में से x का मान या y का मान निकाल कर किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण सेकंड को ही हल करें, तो ये 3x बराबर अगर निकालेंगे मान, तो हो जाएगा 3x बराबर 1750, 5y चलाएगा इधर तो माइनस 5y, तो x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा
1750 माइनस 5y/3। अब ये आ गया x का मान। अब इस x के मान को हम रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है 7x, तो 7x की जगह रख देंगे 1750 माइनस 5y और बटे 3 और फिर प्लस 6y बराबर हो जाएगा 3800। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 7 से गुणा होगा तो 7 0 0, 7 पचे 35 और 7 7 49, 49 3 52, 5 आया, 7 का नम 7 5 12 और माइनस 7 पचे 35y प्लस 3 से जाकर गुणा होगा तो हो जाएगा 3 6 18y और बटे हो जाएगा यहाँ 3 और बराबर 3800। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12250 माइनस 35 में से 18 घटेगा तो माइनस 17y बराबर 3 जाकर यहाँ गुणा होगा 3 0 0, 3 0 0, 3 8 24, 2 आया, 3 त्रिका 9 2 11, तो माइनस 17y बराबर हो जाएगा 11400 और माइनस 12250। तो ये आ जाएगा माइनस 17y बराबर घटेगा तो 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8 और 1 में से गया 0, ये माइनस 850। तो माइनस से माइनस कट गया, 17 से काटेंगे 17 का नाम 17 पचे 85 0, यानी y का मान आ गया 50। अब इस y के मान को समीकरण सेकंड में रख देंगे और x का मान आ जाएगा। तो यहाँ डायरेक्टली रख दे रहे हैं मान, x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5 गुणे 50 बटे 3। इसको हल करेंगे तो 1750 माइनस ये 50 25 यानी 250 बटे हो जाएगा 3 और इसको हल करेंगे तो ये 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 1, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 यानी ये हो गया 500। मतलब x का आया मान 500 और y का मान आ गया 50। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 500। अभी दोनों का मूल आ गया, यहाँ लिख देंगे इसी बगल में, अतः एक बल्ले का मूल एक बल्ले का मूल बराबर 500 रुपया तथा एक गेंद का मूल बराबर 50 रुपया है। ये आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। ये इसका चौथा क्वेश्चन, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो उसको कितना भाड़ा देना होगा? इसमें दिया है कि कुछ नियत भाड़ा पड़ता है और उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा पड़ता है। तो जो पहले पूछा है उसको मान लेंगे हम। तो पहले निकालेंगे नियत भाड़ा, फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो लिखेंगे माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर लिख देंगे y रुपया प्रति किलोमीटर, यानी एक किलोमीटर का y रुपया। इसको हमने अतिरिक्त भाड़ा मान लिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसको फिक्स किराया पहले देना पड़ता है। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार तो फिक्स किराया है x रुपया, यानी कि नियत भाड़ा पहले x रुपया देना पड़ेगा और उसके बाद उसको एक किलोमीटर के हिसाब से y रुपया देना होगा। और टोटल किलोमीटर है 10, तो 1 किलोमीटर का y रुपया तो 10 किलोमीटर का 10 y रुपया। और इस प्रकार से टोटल जो रुपया हो जाएगा वो 105 रुपया हो जाएगा। तो ये बन गया पहला समीकरण। ऐसे दूसरे में भी है, 15 किलोमीटर जाता है तो x रुपया जो है वो तो फिक्स है और 15 किलोमीटर का 15 y रुपया और टोटल हो जाएगा 155। तो ये हो गया 155 रुपया। ये बन गया दूसरा समीकरण। अब किसी एक से मान उठाकर दूसरे में रख देंगे तो x का मान ही निकाल लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 155 माइनस 15y। अब इस x के मान को रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में रखने पर
समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस 10y, तो x की जगह हो जाएगा 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। तो 155 को भेज देंगे दाईं ओर, और 15 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा माइनस 5y बराबर 105 माइनस 155। अब इसको हल करेंगे और तो माइनस 5y बराबर 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, ये माइनस 50 आ गया। तो 5 का नम 5, 5 दूनी 50, माइनस से माइनस कट गया तो ये y का मान आ गया 10। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 10। अब इस y के मान को रख देंगे समीकरण सेकंड में, लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड है x बराबर 155 माइनस 15y, तो 15 गुणे y की जगह हो जाएगा 10। तो x बराबर 155 माइनस 15 तो हम 150, तो x बराबर आ गया 5, यानी कि जो फिक्स भाड़ा था वो 5 रुपया हो गया। नियत भाड़ा जो है यह 5 रुपया, अब प्रति किलोमीटर भाड़ा हो जाएगा 10 रुपया। तो ये प्रति किलोमीटर भाड़ा है और ये है नियत भाड़ा। लेकिन बताना है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ लिख देंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कुल भाड़ा बराबर, तो फिक्स भाड़ा है 5 रुपया और प्लस 25 किलोमीटर है और एक किलोमीटर का पड़ रहा है 10 रुपया, तो गुणे 10 कर देंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 25 दो हम 250 और 250 5 हो जाएगा ये 255 रुपया। ये आ गया इसका आंसर। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम भिन्न को मान लेंगे, लिखेंगे माना भिन्न बराबर x/y, जिसमें से अंश हो जाएगा x, लिखेंगे अंश बराबर x और हर बराबर y। ये दोनों हमने मान लिया अंश और हर को। आप क्या काम करेंगे कि जो प्रश्न में दिया उस हिसाब से चलेंगे, लिख देंगे प्रश्नानुसार। इसमें दिया है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न को लिखेंगे x/y, अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा 9/11। कहीं से गुणा करेंगे तो आएगा 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 से गुणा करेंगे तो 9y प्लस 9 दूनी 18। अब ये 11x 9y इधर आ जाएगा तो 11x माइनस 9y बराबर 18 और ये माइनस 22, तो ये आ जाएगा 11x माइनस 9y बराबर -4। ये बन गया पहला समीकरण। अब दूसरे स्टेप में कहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न है x/y, दोनों में 3 जोड़ेंगे तो अब बन जाएगा 5/6। कहीं से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 6 3 18, 5 गुणा करेंगे तो 5y प्लस 5 3 15, तो 18 को भेज देगा दाईं ओर तो हो जाएगा 6x बराबर 5y प्लस 15 माइनस 18, तो ये x बराबर हो जाएगा 5y माइनस 3। 18 में से 15 घटेगा 3 बचेगा और 6 को ले आएंगे बटे के नीचे। अब इस समीकरण को मान लेंगे हम समीकरण सेकंड, और इसका x का मान रख देंगे फर्स्ट में, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देंगे तो आएगा 11 और x की जगह है 5y माइनस 3/6 और माइनस हो जाएगा 9y बराबर -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से गुणा हो जाएगा 11 × 5 = 55y माइनस 11 × 33 माइनस ये 6 जाकर यहाँ गुणा हो जाएगा तो 6 9 54y बटे 6 बराबर हो जाएगा -4/1। अब इसको हल करेंगे तो 55y माइनस 54y ये बचेगा y माइनस 33 बराबर कहीं से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -6 × 24, तो y बराबर आ जाएगा -24 और 33 आकर इधर जुड़ जाएगा। तो अब ये y बराबर तो घटेगा तो 13 में से 4 गया 9 और 2 में से 2 गया 0, तो ये y का मान आ गया 9। अब इस y के मान को रख देंगे समीकरण सेकंड में, लिखेंगे y का मान
समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड है x बराबर 5y, y की जगह 9 माइनस 3/6, तो 9 पचे 45 माइनस 3/6, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 42/6, 6 का नम 6, 6 सते 42, x का मान आ गया 7, y का मान 9 और x का मान 7, तो जो भिन्न बनेगा हमारा वो हो जाएगा x/y, यानी x का मान 7 और y का मान 9, ये हो जाएगा भिन्न। तो आंसर आ गया हमारा। अब देखेंगे छठवां क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो पहले मानेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, इसको हमने x वर्ष मान लिया, तथा पुत्र की वर्तमान आयु इसको हमने मान लिया y वर्ष। अब यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद, तो अब हो जाएगा ये 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष। इसमें 5 साल जोड़ दिया हमने, क्योंकि 5 साल बाद पूछ रहा था। अब उसी प्रकार से 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकाल लेंगे। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु इस समय है y वर्ष, तो 5 साल बाद 5 साल ज़्यादा हो जाएगा, यानी y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में कह रहा है उसके हिसाब से। क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु है x प्लस 5, अब 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु है y प्लस 5, और जैकब की आयु इस पुत्र की आयु का हो जाएगा 3 गुना। तो हल करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 3y, 3 से गुणा होगा, 3 पचे 15, 3y को बाईं ओर लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15, और 5 आ जाएगा दाईं ओर, तो 15 माइनस 5, तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटेगा 10। ये बन गया पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे। लिखा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु इसमें 5 साल घटा देंगे हम, क्योंकि वर्तमान आयु x वर्ष है, और जब 5 साल पहले की बात कर रहा है तो 5 साल कम हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो इसमें हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष, इसमें भी 5 साल कम हो जाएगा। अब दोनों में 5-5 साल कम हो जाएगा। तो प्रश्न के हिसाब से क्या है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो जैकब की आयु x माइनस 5, अब पुत्र की आयु y माइनस 5, अब इसका ये हो जाएगा कितना? 7 गुना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 बचे 35। तो x बराबर, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इस 5 वाले अंक को भेज देंगे दाईं ओर, तो हो जाएगा 7y माइनस 35, और ये 5 इधर आ जाएगा तो प्लस 5। तो x बराबर बन गया 7y और माइनस 30। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इस दूसरे समीकरण से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है x माइनस 3y बराबर 10, तो x का मान है 7y माइनस 30 माइनस 3y बराबर 10। अब इसको हल करेंगे तो 7 में से 3 घटेगा 4y बराबर 10। अब ये 30 जाकर इधर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर 30 10 40, और 4 आ जाएगा बटे के नीचे, तो 4 का 4, 4 2 40, यानी y का मान आ गया 10। अब इस y के मान को चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दें या समीकरण सेकंड में, और x का मान निकाल लेंगे। तो सेकंड में ही रख दें, y का मान
समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड में रखेंगे तो x बराबर 7 गुणे y का मान है 10 और -30, तो 7 2 70 -30, 70 में से 30 घटेगा 40, तो x का मान आएगा 40। तो x हमने माना था जैकब की आयु और y यानी 10 हमने माना था पुत्र की आयु। तो जैकब की आयु हो जाएगा 40 वर्ष और पुत्र की आयु हो जाएगा 10 वर्ष, यानी जैकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु हो जाएगा 10 वर्ष। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद का जो अभ्यास होगा वो अगले वीडियो में आ जाएगा, तब तक इसको देखें, अच्छे से समझें और इसका नोट्स ज़रूर बनाएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।